जिंदगी में कब बदलाव आ जाए, जिंदगी कब बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। प्रभु कब आपका साथ दे दे, कौन सी चीज आपको किस मोड़ पर ले जाए, ये आप कभी नहीं समझ सकते। फिलहाल अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में एक गायक ने गाना गाया और वो रातों रात वायरल हो गया। जब उसके पास बागेश्वर सरकार का फोन पहुंचा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि मेरे पास फोन आया है। और इत्तेफाक देखिए कि जो बुंदेलखंडी व्यक्ति ध्रुवे जी, जिनका नाम है, जो गाने गाते हैं, भजन गाते हैं, असलियत में उन्हें पता भी नहीं है कि वो भजन किसके हैं। कुछ भजन उनके खुद के गाए हुए हैं, कुछ भजन दूसरे व्यक्तियों के गाए हुए हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी तरफ इशारा करती है कि जब जीवन में समस्याएं आए या जीवन में ठोकरें लगें तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये ठोकरें, ये साहस जो आपने अपने अंदर बनाए रखा है, यही आपको सफलता की तरफ ले जाया जाएगा, यही आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा। आज की जो कहानी, मोरल ऑफ द स्टोरी आप सुनेंगे, समझेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि वाकई जब जीवन में परेशानी आती हैं, कठिनाई आती हैं, तो उन कठिनाइयों के बाद व्यक्ति निखर कर सामने आता है और उसके जीवन में वो बदलाव आता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आदमी जो बहुत गरीब था और मूर्तियां बनाने का काम किया करता था। अब मूर्तियां बनाना वो सीख रहा था। मूर्तियां बनाते बनाते उसने मूर्ति बनाना सीख लिया। एक दिन वो जंगल में जा रहा था तो जंगल में चलते चलते उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर को देखता है और वहीं बैठकर कुछ देर सोचता है कि क्यों ना इस बड़े से पत्थर से एक भगवान की सुंदर सी मूर्ति बनाई जाए। क्योंकि वो मूर्तिकार था और उसका शौक था और उसको उस काम में रुचि थी। अभी अभी उसने मूर्ति बनाना सीखा था तो उत्साहित भी था, उत्सुक भी था। उसने बड़े से पत्थर को उठाया और उसके पास जाकर मूर्ति बनाने की सोचने लगा। कुछ समय बाद वो आदमी अपने थैले में हाथ डालता है और उसमें से एक छेनी और एक हथौड़ा निकालता है। पत्थर के पास जाता है और बैठ जाता है और जैसे ही उसने पत्थर पर छेनी और हथौड़े से चोट मारी तो पत्थर में से आवाज आई कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे तकलीफ हो रही है। वह आदमी भगवान का भक्त था, उस पत्थर को छोड़ देता है और वहां से अपने सफर पर आगे की तरफ निकल जाता है। आगे जाता है तो उसे एक बड़ा सा नया पत्थर दिखाई देता है। उसके मन में फिर से वही विचार आया कि क्यों ना अब इस बार इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाई जाए। मैंने आपको स्टोरी में शुरू में ही बताया कि वो नई नई मूर्ति बनाना सीखा था और इस चीज का उत्सुक था कि मूर्तियां बनाई जाएं। उस व्यक्ति ने फिर से वही काम किया, थैले में हाथ डाला, छेनी और हथौड़ा निकाला और मूर्ति बनाने के लिए चोट मारी। उस पत्थर को भी दर्द हुआ पर वो पत्थर चुपचाप दर्द को सहन करता रहा और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से भगवान की एक सुंदर सी मूर्ति बनाई। मूर्ति को वहीं छोड़कर आगे निकल गया क्योंकि वो तो अपने सफर पर जा रहा था और इतनी बड़ी भारी पत्थर की मूर्ति वो कैसे लेकर चलता। उसका शौक था मूर्तियां बनाना। अब वो एक गांव में पहुंचता है, चलते चलते वहां रात्रि विश्राम करता है और वहां पर ठहर जाता है। सुबह होती है तो उसे मालूम पड़ता है कि इस गांव में एक मंदिर बना है पर वहां पर भगवान की कोई भी मूर्ति नहीं है, कि गांव वालों के पास पैसे नहीं है कि वो मूर्ति की व्यवस्था कर सके। उसे पता चलता है कि वहां पर कोई भी मूर्ति नहीं है भगवान की। अब उस मूर्तिकार ने गांव वालों से कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर जंगल में मैंने एक बड़े से पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाई है और मेरे साथ आप लोग चलो, वो मूर्ति मैं आपको दिखा दूंगा। उस मूर्ति को लाकर हम मंदिर में स्थापित कर देते हैं। कुछ लोगों के साथ एक बुजुर्ग भी जाता है और भगवान की मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित कर देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा पाठ होती है और मंदिर में भगवान की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। तभी एक आदमी बोलता है कि मूर्ति का इंतजाम तो हो गया है परंतु नारियल फोड़ने की व्यवस्था नहीं है। अगर एक बड़े से पत्थर की जुगाड़ हो जाए
तो ये काम भी हो जाएगा। तभी गांव के लोग बोलते हैं कि जहां से मूर्ति उठा के लाए हैं उससे कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, अगर आप बोलो तो उस पत्थर को उठा लाते हैं और नारियल फोड़ने की जुगाड़ हो जाएगी। सभी ने सहमति भरी, सभी लोग गए और उस पत्थर को उठाकर लाकर स्थापित कर दिया। अब एक दिन रात में वह पत्थर की मूर्ति और जिस पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे वो आपस में बात करते हैं। पत्थर मूर्ति से बोलता है कि तुम कितने भाग्यशाली हो, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तुम्हें मानते हैं और तुम पूजे जाते हो। और मैं कितना अभागा हूँ कि जितनी बार भी मुझ पर नारियल फोड़ा जाता है उतनी बार ही मुझे चोट लगती है, दर्द होता है, मैं रोता हूँ, पर कोई मेरे दर्द को समझने की कोशिश नहीं करता है। तो भगवान की मूर्ति के पत्थर ने उस पत्थर को बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि यदि उस दिन तूने छेनी और हथौड़े की मार को सह लिया होता तो आज तेरी जगह मैं होता और मेरी जगह तू होता, लोग तेरी पूजा करते और मुझ पर नारियल फोड़ते, पर तू ऐसा कर नहीं पाया। दोस्तों, यदि हमें भी अपने जीवन में निखार लाना है, अपने जीवन में सफलता को पाना है, तो परिश्रम रूपी, हार रूपी और असफलता रूपी छेनी और हथौड़े की मार को सहन करना पड़ेगा। उसके बाद जो जीवन में निखार आएगा उसी की परिकल्पना आपने और मैंने कभी सोची भी नहीं होगी, कभी करी भी नहीं होगी। और जिंदगी मुश्किल है, पर जिंदगी में छेने और हथौड़े की मार भी जरूरी है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, पत्थर भगवान नहीं होता। जिंदगी में चोट लगना, असफलता का सामना करना जरूरी है, क्योंकि इसी से व्यक्ति के जीवन में निखार आता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी, अगले किस्से में मैं जल्द हाजिर होऊंगा, जल्द आपके सामने आऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नवरात्रि का समय चल रहा है, सभी लोग माँ की आराधना कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपकी नवरात्रि भी अच्छी जा रही होंगी। दशहरा आने वाला है, दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और 2025 का दशहरा आपके लिए खुशी लेकर आए, मंगल में लेके आए, आपके जीवन में खुशियां अपार हो। इसी के साथ आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।